हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर नंबर 3। और जिसमें एनईपी, जिस स्टूडेंट को इस साल से एनईपी लग रहा है, ठीक है, सेमेस्टर नंबर 3 में उनका अभी हम डिस्कस करने वाले कॉस्ट, कॉर्पो और टैक्सेशन। देखो, कॉस्टिंग, फिर उसके बाद कॉर्पोरेट और उसके बाद टैक्सेशन, ठीक है। तीनों के मैं आपको इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ एज अ थियरी। और कॉस्ट की जो थियरी है, उन थियरी में आपको कौन कौन सी थियरी पहले खास पढ़ लेनी है वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। और ध्यान रखना, 12 मार्क्स की आपको थियरी पूछते हैं, ओके। तो 12 मार्क्स की आपको जो थियरी पूछते हैं उसमें कौन कौन सी थियरी पढ़नी है खास करके वो देख लो। तो पहला थियरी पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंस या तो एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट, ओके। और मेथड ऑफ अपोर्शन ऑफ ओवरहेड, ठीक है। फिर आपके पास जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो करके जाना, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज के अंदर ये असाइनमेंट में भी दिया है, इंटरनल में बहुत सारी कॉलेज में पूछा भी है, ठीक है। तो करके जाना है, ये इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद आपको एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग, बीन कार्ड और स्टोर लेजर भी पढ़ के जाना है आपको, ओके। फिर एक है एबीसी, या तो फिर इसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सिस्टम ऑफ स्टोर कंट्रोल, या तो फिर एबीसी क्लासिफिकेशन, ओके। मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एक होता है कॉस्ट सेंट्रल और कॉस्ट यूनिट, और एक होता है कॉज ऑफ लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर के कारण, ठीक है, कि क्यों लेबर जो है वो हमारे पास से छोड़ के चले जाते हैं, हमारे बिजनेस तो लेबर काम करते हैं वो क्यों लेफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो लेबर टर्नओवर रेशियो जो आप निकालते हो उसके कॉजेज पढ़ने। फिर एक आता है ओवर टाइम आइडल टाइम, ओवर टाइम और आइडल टाइम। फिर एक आता है टेंडर प्राइसिंग और टेंडर कॉस्टिंग। तो इतनी थियरी आपको कॉस्टिंग के अंदर खास पढ़ के जानी है। और देखो, ये जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ वो पीडीएफ आपको डाउनलोड करने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ उसको देख के अपनी बुक्स में टिक करके उसको पढ़ना है, ठीक है। और ये जो थियरी है, जो स्टूडेंट यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप ये पीडीएफ और बाकी सब्जेक्ट की भी इम्पोर्टेंट हमारे जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया है, उस एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ सेशन में जाओगे तो थोड़े दिन में हम बहुत सारे जो सब्जेक्ट है उसका इम्पोर्टेंस वगैरह भी वहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। और जिन स्टूडेंट ने कोर्स बाय किया है, ठीक है, कॉस्टिंग है या कॉर्पोरेट है या कॉस्टिंग है, उनको तो उन कोर्स के अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा, तो उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कॉस्टिंग का पूरा सिलेबस के हिसाब से जो पढ़ना है वो। इसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट थियरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो मैं आपको वो रिवीजन लेक्चर में कवर करवा दूंगा। थोड़े दिन के बाद हमारा रिवीजन लेक्चर भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक हफ्ते के बाद। तो आपके जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है वहाँ तक आपको सारे रिवीजन के लेक्चर भी मिल जाएंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा साथ साथ में, ठीक है। अभी हम बढ़ेंगे इसके बाद कॉर्पोरेट में। अब जो स्टूडेंट का कॉर्पोरेट है उसको पहले बता देता हूँ कि कॉर्पोरेट में जितना थियरी मैंने दिया उतना 100% करके। पहला है प्रोविजन रिलेटिंग टू द कैपिटल रिडक्शन, प्रोविजन रिलेटिंग टू कैपिटल रिडक्शन उसको बोलते हैं सेक्शन नंबर 66। अब एक बार एग्जाम में पूछा था प्रोविजन रिलेटिंग टू द सेक्शन 66 समझाओ एज पर द एक्ट 2013, और मैंने इंपोर्टेंट में ये लिख के दिया था, और यूनिवर्सिटी ने एग्जाम में पूछा था कि कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोविजन समझाओ एज पर द सेक्शन। और जो स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाते उनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट आया नहीं। आप पढ़ के जाओगे तो पता चलेगा कैपिटल रिडक्शन में पहला ही पेज पे, मतलब पहले ही पैराग्राफ में लिखा है एज पर द सेक्शन 6, ओके। उसके बाद है गिव द कंडीशन फॉर द कैपिटल रिडक्शन, ये भी पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज ऑफ बोनस शेयर ये पढ़ के जाना है। और सेबी की गाइडलाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी की गाइडलाइंस क्या होती है रिगार्डिंग द बोनस शेयर, ये आपके बुक्स में दे रखा है। और बुक्स में अगर समझ में नहीं आता ना, तो मैं आपको इसका जो एक बहुत अच्छे से टाइपिंग करके इजी वे में टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। और जो स्टूडेंट्स आप मेरे कोर्सेज में ज्वाइन है उसको मैं ये सजेस्ट दूंगा कि ये जो सेबी की गाइडलाइंस है ना, उसके ऊपर मैं आपको एक इजी वे में एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कोर्स के अंदर, ठीक है। तो आप वहाँ से भी इसको कंप्लीट कर लेना। अभी आप एटलीस्ट बुक से एक बार पढ़ लो, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, ओके, इसकी प्रोविजन समझ जानी है आपको। सेक्शन नंबर इसमें भी है 55 एज पर द कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013
13 के हिसाब से सेक्शन 55 जो है वो पढ़ के जाना, मतलब ये दो तो आप खास पढ़ के चले जाओ, ठीक है। यहीं से कहीं से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है 100%। तो यहाँ पर से आपको पहले इतना कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर आपको बैलेंस शीट में पूछे तो एज पर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 उसमें आपको बैलेंस शीट बनानी है और विथ इमेजिनरी फिगर, मतलब आपको बैलेंस शीट का पूरा स्ट्रक्चर बना के उसमें कोई भी अमाउंट रख के उसको टैली करके बताना, ठीक है। जैसे शेयर कैपिटल है, फिर आपके पास जो बाकी सब होते हैं ना, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सारे के सारे के अमाउंट बता देना है और आपको टैली करके आ जाना है, ठीक है। अपने मन से कोई भी अमाउंट भरो और उसको टैली कर लो। और ऐसा ही कभी कभी प्रॉफिट लॉस भी आपको पूछ सकते हैं विथ इमेजिनरी फिगर, ओके। तो इतना कॉर्पोरेट में पढ़ना। और ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है ना वो 2020-21 के बाद ये ओमिट हो गया। तो फिर भी मतलब देखो, पिछले साल एक कॉलेज के इंटरनल में ये पूछा था और शायद केटी के एग्जाम में भी आया था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पिछले साल, ठीक है। जबकि ये 2020-21 से ही ओमिट हो चुका है, फिर भी अभी यूनिवर्सिटी पूछ रही है तो हमें एक बार पढ़ना है तो पढ़ लेना, ठीक है। अगर इसका आंसर नहीं मिल रहा है तो मेरी टेलीग्राम चैनल पे एक बार मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको इसका पूरा आंसर पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप लिंक जो है मेरी टेलीग्राम चैनल की वो मिल जाएगी आपको, मेरे यूट्यूब चैनल है उसके नीचे भी आपको उसकी लिंक मिल जाती है टेलीग्राम चैनल। और एप्लीकेशन पे हो ना तो एप्लीकेशन पे भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। अगर आप होम मेनू पे क्लिक करोगे ना तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक। और उसके बाद बढ़ते हैं टैक्सेशन। अब टैक्सेशन में देखो बेटा, थियरी थोड़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज टैक्सेशन ऐसा है ना कि वहाँ पर थियरी है भी ज़्यादा, ठीक है। चैप्टर भी ज़्यादा थियरी में है, ठीक है। जीएसटी पूरा एक थियरी चैप्टर है, और जो भी आपको कैपिटल गेन, रेसिडेंशियल स्टेटस, जो इनकम टैक्स का बेसिक है वो पूरा थियरी बेस्ड। तो सबसे पहले आपको ये दो थियरी अच्छे से पढ़ लेनी है जो डिपार्टमेंटल अकाउंट से। फिर उसके बाद कैजुअल इनकम और एग्रीकल्चर इनकम और ऑब्जेक्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, यहाँ से आपको कहीं ना कहीं दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, पूछते ही पूछते, ठीक है। उसके बाद पर्सन रेसिडेंशियल स्टेटस में से रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट की थियरी पूछते हैं। अगर इसकी थियरी नहीं भी पूछते हैं ना तो स्टूडेंट इसमें से सम्स आता है, क्योंकि अगर थियरी आएगा तो सम्स आएगा, आपको पता है मैंने पढ़ाया है। अगर आपको थियरी आ रहा है तो सम्स आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे, और थियरी आए तो फिर तो अच्छी बात है, आपको पूरा पढ़ाया हुआ है तो आप थियरी लिख भी सकते हो, और सम्स थियरी के बिना नहीं आने वाला। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, पढ़ के जाना है, कहीं ना कहीं काम आने वाला है थियरी में भी और प्रैक्टिकल। फिर ये वाला जो टॉपिक है वो भी आपको थियरी और सम्स दोनों में काम आता है, जैसे सेक्शन 54, 54F और 54EC। मैंने ना 54B भी आपको समझाया था मेरे कोर्स के अंदर, लेकिन वो सिर्फ आपके बेसिक समझने के लिए ज़रूरी था, ठीक है। क्योंकि क्या था, बुक्स में था, तो बहुत सारे स्टूडेंट फिर सवाल करते हैं कि सर आपने ये वाली सेक्शन नहीं पढ़ाई। तो वो 54B जो है ना आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन क्या है कि बुक्स में है तो मैंने आपके नॉलेज के लिए समझा दिया, वरना आप 54, 54F, 54EC इसका मैंने नोट्स भी दिया है, पीडीएफ आपको कोर्स में मिल रहा है, ठीक है। तो आप उधर से पूरा नोट्स को देखो, नोट्स को डाउनलोड करना है लेकिन आप उसको शेयर नहीं करना, ठीक है। और शेयर होगा भी नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट फिर एक्सटर्नल लोगों को शेयर करते हैं। तो आपको वो नोट्स मोबाइल से या तो फ़ोन में से आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो, और अच्छे से लिखोगे तो आपकी भी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास्ट ईयर में हमारे टैक्सेशन के अंदर 50 में से 48, 49 तक स्कोर किया है, ठीक है। 50 में से 49 टैक्सेशन में स्कोर करना बहुत अच्छी बात होती है स्टूडेंट। खुद सोचो, कोई भी सब्जेक्ट में 49, 45 प्लस जाना बहुत अच्छी बात। तो स्टूडेंट्स जितना भी मैं आपको दे रहा हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट एकदम मतलब एकदम क्लियर करके आपको दे रहा हूँ, और आप अगर मेरी पीडीएफ को देखोगे तो एकदम हाईलाइट के साथ पीडीएफ है सब कुछ। उसके बाद है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ जीएसटी की थियरी, और ये आप पढ़ लेना, ठीक है। जीएसटी की थियरी, एक तो एडवांटेजेस है जीएसटी, ओनली थियरी आएगी, इधर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन करना भी मत, ठीक है। डिफाइन गुड्स सर्विस, और ये एक्सप्लेन करना है जीएसटी के हिसाब से। फिर कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, रजिस्ट्रेशन और इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सब आपको जीएसटी में मिल जाएगा, ठीक है। तो इतनी थियरी आपको जीएसटी में से अच्छे से पढ़ के जाना है। और भी देखो, कोई थियरी होती है ना तो आपको एग्जाम से पहले पहले कई बार मैं मेरी टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट करता हूँ कि ये थियरी पढ़ लेना, ठीक है।
क्योंकि देखो अभी तो मैं आपको थियरी दे रहा हूँ, ठीक है, अभी एग्जाम का बहुत टाइम है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट। लेकिन एग्जाम से पहले पहले मैं आपको वो क्वेश्चन भी देता हूँ जो 100% चांसेस होते हैं कई बार, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाओ। अगर आप मेरे एप्लीकेशन पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर आपको मैसेज, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको असेसमेंट और प्रीवियस ईयर, इसका आपको 2 मार्क्स का कई बार क्वेश्चन पूछा। और लास्ट में टैक्स एविंशन और टैक्स अवॉइडेंस, मतलब कर की चोरी करना। टैक्स चोरी करते हैं ना, फिर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, ठीक है। और फिर आपको पता ही है क्या क्या होता है। तो यहाँ पर इनकम टैक्स की चोरी कैसे कैसे होती है, किस तरीके से लोग इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, वो सब आपको लिखना है, बुक्स में दिया है। और हो सके ना तो इसके ऊपर मैं आपको एक अच्छा सा वीडियो बना के कोर्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि ये सब आपको एकदम अच्छे से एनालिसिस करके टाइपिंग करके मैं आपको दे रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आपके एग्ज़ाम अभी बहुत टाइम है, फिर भी मैं आपको इतना दे रहा हूँ कि आप एटलीस्ट अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, तो भी आपकी एग्ज़ाम तक, कि जो यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम है, तब तक आप आराम से सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, गुड बाय और बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।